हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आज मैं आपको क्लास 9th का आर डी शर्मा बुक का क्वेश्चन करवाऊंगा। पिछला क्लास में मैं आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ये कुछ फार्मूला बताया था। ठीक है, आज हीरोइन चैप्टर जो है उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखो। क्वेश्चन जो पहला नंबर वो एनसीईआरटी का, और कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद फिर आर डी शर्मा बुक का एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ कि उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका दो साइड दिया हुआ और पेरीमीटर कितना 32 सेंटीमीटर। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, देखिए अब जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ 32 सेंटीमीटर रख दीजिए। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होता है, तो यहाँ मान लेते हैं लेट ए बराबर मेरा कितना 8 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 11 सेंटीमीटर और सी बराबर हमको नहीं मालूम है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से पहले फाइंड कर लेते हैं कि तीसरा जो साइड होगा वो कितना होगा, उसके बाद हीरोइन का फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। चलिए देखें, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ 32 सेंटीमीटर, ए कितना मेरा 8 सेंटीमीटर, बी कितना आपका 11 सेंटीमीटर, सी को क्या मान लें 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर रख दीजिए। ठीक है, ये 32 सेंटीमीटर हो गया। इधर कितना हो जाएगा 8 11 हो जाएगा 19 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ये देखिए प्लस इसको इधर ले आए 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना आ जाएगा, तीसरा जो होगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर आपका क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ एक्स होगा, यहाँ क्या मान लेते हैं एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा साइड आपका कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या जानते हैं बाय हीरोइन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो पहले हम इसको एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी साइड में हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो यहाँ आसानी से हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एस माइनस ए, तो एस मेरा कितना है, सॉरी ये आपका जो दिया हुआ था ये आपका 2s दिया हुआ था। 2s बराबर कितना था 32 सेंटीमीटर। यहाँ से आप s निकाल लीजिएगा तो कितना 32 सेंटीमीटर बाई 2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो अब 16 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर s माइनस बी 16 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर एस माइनस सी 16 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब इसको हम यहाँ आसानी से पुट कर देंगे। ठीक है, एस कितना हम निकालें 16 सेंटीमीटर, फिर एस माइनस से आपका कितना निकालें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एस माइनस बी कितना आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एस माइनस से कितना निकालें 3 सेंटीमीटर। 3 इस तरह से निकालें। अब देखिए इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। अब जो फैक्टर होकर पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे, और जो पेयर नहीं बनेगा उसको रूट में ही छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से 16 को हम कितना 8 गुने 2 सेंटीमीटर फैक्टर कर सकते हैं। 8 को 8 फैक्टर रहने देते हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। देखिए 8 दो पेयर बन रहा था, एक निकल जाएगा बाहर। 8 अंडर रूट देखिए क्या रह जाएगा 5 3 और 2 रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13। 8 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर
स्क्वायर है। इस तरह से मेरा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर। कह रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, और इक्वल जो साइड है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर इक्वल है इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालने का है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछला क्लास में आपको बताया था कि आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको कहता है, आइसोसेल्स जिसका 2 साइड्स इक्वल होता है उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहता है। तो यहाँ पे 2 साइड्स हमको तो मालूम हो जाएगा क्योंकि इक्वल साइड कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड हमको मालूम करना है। तो देखिए क्या है, पहले तो जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं गिवन डैट। देखिए यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया 13 सेंटीमीटर, या तो इसको आप डायरेक्ट 2s बराबर कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप s निकाल सकते हैं कितना, यहाँ से आप s निकाल सकते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका s निकल गया। अब हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट इक्वल साइड दिया हुआ था, लेट इक्वल साइड्स a बराबर b बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिए दो इक्वल साइड है तो a और b बराबर मान लिया 12 सेंटीमीटर। c हमको मालूम नहीं है तो उसको क्या मान लिए x मान लिए। ठीक है, c हमको मालूम नहीं है तो यहाँ क्या करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हो 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर आप रख दीजिए। ठीक है, a बराबर हमने क्या माना 12 सेंटीमीटर, b बराबर इक्वल है ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, c बराबर x माने अननोन माने। ठीक है, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर 12 कितना हो जाएगा 14, ये इधर आकर घट जाएगा तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा x। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि मेरा c बराबर आया कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, पहले s माइनस a निकाल लेते हैं। s कितना आपका आया 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, यहाँ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। s माइनस b कर लेते हैं तो 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर s माइनस c करेंगे तो 15 सेंटीमीटर माइनस कितना है c 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बाई हीरोन्स फार्मूला। हीरोन फार्मूला के थ्रू मतलब ये इसका एरिया निकालता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है फार्मूला। फार्मूला को आप हमेशा याद रखें, बिना फार्मूला का आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ एस आप कितना माने थे 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 15 को फैक्टर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुने 5 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी है 3 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, ये पेयर बनेगा 3 इंटू 3। देखिए इसमें से ये निकल गया बाहर 3, एक ये निकल जाएगा 3, बच गया कितना 15, अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मेरा दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ये देखिए अब हम एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या, जैसा कि मैंने अभी 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बताया, अब इस तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स रिस्पेक्टिवली
150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। कह रहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका साइड क्रमशः 150 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेमी परिमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर प्लस 120 सेंटीमीटर प्लस 200 सेंटीमीटर अपॉन 2, ठीक है। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 002, ठीक है। और 2 3 यहाँ पे आपका 470 सेंटीमीटर बाई 2। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 235 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एस आपका निकल गया। तो यहाँ से आप एस माइनस से 235 सेंटीमीटर माइनस 150 सेंटीमीटर तो इक्वल 85 सेंटीमीटर। अब यहाँ एस माइनस बी करेंगे तो 235 सेंटीमीटर माइनस देखिए बी बराबर 120 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 115 सेंटीमीटर, ठीक है। एस माइनस सी बराबर आपका हो जाएगा 235 सेंटीमीटर माइनस सी कितना 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग पुट कर देते हैं। एस कितना है 235 सेंटीमीटर, एस माइनस से कितना आया 85 सेंटीमीटर और एस माइनस बी कितना 115 सेंटीमीटर और एस माइनस कितना है 35 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करके आप आगे का आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब जैसे यहाँ बुक में है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया उसी सेम तरीक़ा से ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनेगा और थर्ड नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इन त्रिभुज ABC, ठीक है। एक त्रिभुज ABC है जिसमें गिवन डेट क्या है, गिवन डेट AB बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC बराबर आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। तकारा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड हेंस इट्स अल्टीट्यूड ऑन AC, ठीक है। करा एरिया निकालना है आपका त्रिभुज का और फिर अल्टीट्यूड ज्ञात करना। तो जैसा कि मैंने पिछला क्लास में बताया था, ठीक है, कि अल्टीट्यूड किसको कहते हैं। पहले यहाँ फिगर बना लेते हैं A B C। कह रहा कि अल्टीट्यूड ऑन AC पे अल्टीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ इस एट से इस पे हम अल्टीट्यूड ज्ञात करें, अल्टीट्यूड जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर आपका 15 सेंटीमीटर है, BC बराबर कितना 13 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका फिगर बन गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर सेमी परिमीटर, ठीक है, जिसको हम लोग एस बोलते हैं। तो क्या होता है A प्लस बी प्लस C बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 15 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर बाई कितना करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। अब सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ 4 4 3 7 7 5 12 सेंटीमीटर 12 1 2 3 एक कैरी 4/2 सेंटीमीटर काटेंगे तो कितना आएगा 21
1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपका एस निकाल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बार बार एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस माइनस ए करेंगे तो 21 सेंटीमीटर माइनस ए कितना है 15 सेंटीमीटर, तो आपका ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से आपका एस माइनस बी निकालेंगे तो 21 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, तो आपका कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एस माइनस सी करेंगे तो 21 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे बाई हेरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से आप पुट करेंगे वैल्यू। एस मेरा कितना आया था 21 सेंटीमीटर, 21 को हम लोग 7 गुने 3 सेंटीमीटर तोड़ के लिख सकते हैं। फिर एस माइनस ए कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 को 3 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 8 को कितना लिख सकते हैं 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 7 को 7, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग बाहर ही निकालेंगे। देखिए 7 दो गो है, 2 पेयर बन रहा है तो एक 7 बाहर निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए 3 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उस तरह से फिर 4 है तो 4 2 का पेयर बनता है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये 2 ठो है, 2 को पेयर बन रहा है तो एगो बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 3 = 21, 21 = 42, 42 = 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बने। इस तरह से आपका ये एरिया निकल गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना अल्टीट्यूड फाइंड करना। तो अल्टीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम क्या जानते एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो दिक्कत ना वो जान के नित्रो नहीं कर रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका देखिए कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/2 बेस आपका देखिए बेस जिस पे परपेंडिकुलर या जिस पे एल्टीट्यूड गिरा हुआ वो आपका बेस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका अल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो आप इसको इससे काट दीजिए डायरेक्ट, कितना 6 बार में काट जाएगा, ऐसे से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। तो अल्टीट्यूड बराबर आपका कितना आ जाएगा 6 2 = 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका अल्टीट्यूड ज्ञात गया। और क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा द परमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर का एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका परमीटर ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका परमीटर है आपका 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो, जिसका रेशियो में साइड है 25 रेशियो 17 रेशियो एंड 12 रेशियो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए रेशियो में दिया हुआ आपका, देखिए रेशियो में साइड्स दिया हुआ और आपका परमीटर ट्रायंगुलर फील्ड का परमीटर दिया, तो इसको किस तरह से बनाएंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या दिया हुआ गिवन डैट, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा कितना 5 नंबर, ठीक है। कह रहा गिवन डैट perimeter ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड कितना देगा 540 मीटर, ठीक है। ये आपका perimeter दिया हुआ, ठीक है। और साइड दिया हुआ रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे लेट गिवन डैट साइड्स ऑफ रेशियोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कितना 25 रेशियो आपका 25 रेशियो 17 रेशियो एंड 12 रेशियो, इस तरह से आपका रेशियो में साइड्स दिया हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे लेट बी द रेशियो, क्या मान लेंगे यहाँ x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेट बी द रेशियो ऑफ
साइड्स क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो ये मान x मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर आपका कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, b बराबर आपका कितना 17x हो जाएगा, c बराबर आपका क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होता है। ये होता है आपका पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कितना दिया है 540 मीटर, तो यहाँ 514 मीटर, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। ए कितना माने 25x, बी कितना माने 17x, ठीक है, और सी कितना माने 12x, ठीक है, 12x। जब ऐड कीजिएगा तब 514 मीटर हो जाएगा। ये आप कितना ऐड के साथ दोनों 14 14 मीटर, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 54x हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो 10 मीटर, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर आपका 10 आया, तो a बराबर आपका साइड कितना हो जाएगा 25, x देखिए मल्टीप्लाई में, तो x बराबर 10 आया, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 215 मीटर। उसी तरह से 17 है, तो 17 में x से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 10 मीटर आया तो कितना 170 मीटर हो जाएगा। यहाँ 12x है, तो 12 गुने 10 मीटर कीजिएगा 10 मीटर, तो यहाँ कीजिए 120 मीटर आ जाएगा। इस तरह से आपका साइड निकल गया। और अब हम लोग क्या आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे s माइनस ए पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो s कितना आपका निकला, s अभी नहीं निकाले, ठीक है। तो पहले हम यहाँ 2s बराबर आपका कितना है 540 मीटर, ठीक है। तो s यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो s 540 मीटर, देखिए इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ 270 मीटर आ जाएगा s आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप s माइनस ए, ठीक है, तो s कितना 270 मीटर माइनस ए कितना 250 मीटर, तो यहाँ आपका 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। s माइनस बी निकालिएगा तो 270 मीटर माइनस बी कितना आपका 170 मीटर, तो आपका कितना 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। s माइनस सी निकालेगा तो 270 मीटर माइनस 120 मीटर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 150 मीटर, ठीक। इस तरह से s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी निकाले। अब हम लोग ये हीरोइन का फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से आप वैल्यू वहाँ पे रखते हैं। s कितना आपका निकला 270 मीटर, 270 मीटर, ठीक है। s माइनस ए की तो कितना है 20 मीटर, ठीक है। s माइनस ए कितना है 100 मीटर, ठीक है। s माइनस ए किया तो कितना है 150 मीटर, ठीक है। अब इसको देखिए मतलब छोटा से छोटा फैक्टर में इसको क्या करेंगे, तभी हम तोड़ेंगे, तब इसको हम लोग इजीली तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए 270 मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 9 गुने, ठीक है, इसको फिर 5 गुने 6 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। फिर 20 को हम लोग 10 गुने 2 कर सकते हैं। करने के बाद चलिए इसको हम छोटा से छोटा फैक्टर में कर देते हैं। 3 गुने 3 9 हो गया, ठीक है। 9 फिर 5 गुने 10 हो गया, इसको फिर 3 कर देते हैं, ठीक है। फिर 5 को हम 20 को हम लोग 5 गुने 2 कर सकते हैं। फिर 100 को कितना कर सकते हैं 2 गुने 2, ये 4 हो गया, और इसको 5 गुने 5 कर सकते हैं, ये 100 हो गया आपका, ठीक है। इस 115 को कितना कर सकते हैं, देखिए 2, इसको देखिए इसको इस तरह से कर दीजिए 5 गुने 3 गुने 2, ठीक है। 5 15 30 गुने
5 कर दीजिए। ठीक, इस तरह से अब जो पेयर बनता है उसको हम लोग बाहर ही निकालेंगे। देखिए यहाँ 3 का 2 पेयर बन रहा है तो 1 पेयर बाहर निकाल लिए। देखिए पहले और गिन लेते हैं ये 3 को। ठीक है, 1 2 3 4। देखिए 3 का पेयर 4 बन रहा है तो यहाँ पर 2 3 निकल जाएगा। ठीक है, अब 5 कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है तो यहाँ पे कितना पे 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब 2 का गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कितना निकल जाएगा, 6 बन रहा है तो 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आप निकल गया। अब इसको हम लोग गुना करके यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपका 9000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए वही कह रहा है, द परिमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 300 मीटर इफ़ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो इतना 3:5:7 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब सेम क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी आपका परिमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ 300 मीटर और इसका जो साइड्स है वो भी रेशियो में दिया। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जिस तरह से यहाँ 540 मीटर माने थे उस तरह से यहाँ 300 मीटर रख दीजिएगा। उसके बाद आप साइड्स को रेशियो में रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से मान के आप 6 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपको मैं 5 नंबर जो क्वेश्चन बताया और जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, आज तक मैं 6 नंबर क्वेश्चन बताया, 5 नंबर क्वेश्चन बताया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आज समाप्त हुआ। मैं आपको अगले क्लास में 7 नंबर क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।